कार्टून्स बकर। एक छोटा सा गांव जिसका नाम रामपुर था। रामपुर गांव बादलों से ढकी पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ था। वैसे तो दिन में सब कुछ समान होता था, लेकिन रात होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता था और भूतिया माहौल बन जाता था, जिसके कारण गांव में एक विचित्र और भूतिया माहौल था। सभी अन्य पशु अपने आप गायब हो जाते थे, जिसे देख गांव वालों को लगता था कि शायद ये किसी जंगली जानवर का काम होगा। लेकिन वह सब इस बात से सहमत नहीं थे। इस परेशानी को हल करने के लिए गांव में एक पंचायत बिठाई गई। आप सब परेशान ना हो। आप लोगों का जो नुकसान हुआ है मैं समझ सकता हूँ। इस परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। किसी के पास इस परेशानी का हल नहीं था। लोग फिर भी इस बात से अनजान थे कि उनके पशु अचानक से गायब क्यों हो रहे हैं। अरे शेखर, तुम इतने परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है? मुखिया जी, कल रात मेरी गाय गायब हो गई। अचानक से चारों ओर धुआं धुआं हो गया। जब बाद में देखा तो मेरी गाय अपनी जगह पे नहीं थी। और मुखिया जी, इस प्रकार पशुओं का गायब होना ये किसी जंगली जानवर का काम नहीं है। अरे मोहन, मैं भी तो तुम लोगों की तरह हैरान हूँ। अगर तुम लोगों के पास इस परेशानी का हल है तो बताओ। मुखिया जी, इसका एक ही हल है। हमें खुद जंगल में जाके देखना होगा हमारे पशु क्यों गायब हो रहे हैं। रामू बेटा, कह तो तुम सही रहे हो, पर इतने घने जंगल में जाएगा कौन? अरे रामू, तुम पागल हो गए हो क्या? भला जंगल में जाके अपनी जान जोखिम में क्यों डालेंगे? माफ़ करो, हम तो नहीं जा सकते। मोहन की बात सुन सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रात होते ही गांव में चारों ओर कोहरा छा जाता है और डर का माहौल बन जाता है। गांव में दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आता। उसी रात गांव में मोहन, चंदन और नंदू की गाय गायब हो जाती है। सुबह होते ही वह तीनों देखते हैं कि उनकी गाय अपनी जगह पर नहीं होती है। वह तीनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं। हे भगवान, मेरी गाय भी गायब हो गई, अब मैं क्या करूँगा? मोहन, चंदन और नंदू तीनों पंचायत में फिर से मुखिया को अपनी परेशानी बताते हैं। बोलो मोहन, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? अरे मुखिया जी, कल रात फिर से मेरी नंदू और चंदन की गाय गायब हो गई। मुखिया जी, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो हमें भी कल परेशानी हो सकती है। अरे तो भाई रामू, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें तो पता भी नहीं है कि हमारे पशु को कौन गायब कर रहा है। जो करना है हमें ही करना होगा। रात हो जाती है। इधर रामू परेशान रहता है और खुद से ही कहता है, इस परेशानी का हल जंगल में ही मिलेगा। गांव में किसी में हिम्मत नहीं है कि जंगल में जाके इस परेशानी का हल निकाले, और ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भी मारे जाएंगे। मुझे ही अकेले जंगल में जाना होगा। सुबह होते ही रामू जंगल में जाने के लिए घर से निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में दीनक मिलता है। अरे भाई रामू, इतनी सुबह जंगल की ओर क्यों जा रहे हो? दीनक भाई, मैं गांव की परेशानी का हल निकाल के रहूँगा और इसीलिए मैं जंगल में जा रहा हूँ। पर भाई रामू, तुम अकेले जा रहे हो, कुछ हो गया तो किसी को तो आगे आना ही होगा। नहीं तो आज पशु गायब हो रहे हैं, कल को हमारी बारी भी आ सकती है। ये कह के रामू जंगल की ओर जाने लगता है। रामू जंगल में जाता है, पर अंदर ही अंदर डरा होता है। जंगल तो सच में बहुत डरावना है। दूर दूर तक कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। रामू कुछ दूर जाता है, तभी रामू को एक गुफा दिखाई देती है जो बहुत ही डरावनी और अंधेरे से भरी होती है। ये तो गुफा है, कहीं इसमें शेर हुआ तो मुझे मार ही डालेगा। पर अगर शेर होता तो उसके पैरों के निशान दिखाई देते। कुछ भी हो, अंदर जाके पता करता हूँ। रामू गुफा के अंदर जाने लगता है और अंदर जाते ही रामू को दूर दूर तक अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ दूर अंदर जाते ही रामू को एक भयानक राक्षस दिखाई देता है जो कि बड़े ही आराम से सो रहा होता है।
और उसे देख के ही रामू को गांव की परेशानी का कारण पता चल जाता है। हो ना हो हमारे गांव के पशुओं का गायब होना यही कारण होगा। रामू जल्दी से छुपने के लिए नीचे बैठ जाता है और तभी उसे एक लाल रंग की किताब दिखाई देती है। ये क्या, इस गुफा में एक किताब कैसी? रामू उस किताब को अपने साथ लेके चला जाता है। और राक्षस को कुछ भी पता नहीं चलता। रात हो जाती है। रामू अपने घर में उसी किताब को पढ़ रहा होता है और उसे एक राजा की तस्वीर दिखाई देती है। ये तो एक राजा की तस्वीर है। रामू किताब में लिखे राजा के बारे में पढ़ने लगता है। एक बार की बात है, रामपुर गांव में एक राजा रहता था जो कि अपने राज्य को बहुत प्यार करता था। वह अपने राज्य को खोने से डरता था, जिसका फ़ायदा उठा के राजा का सेनापति उसे धोखा देता है। कहिए सेनापति जी, राज्य में सब ठीक तो है? कहीं किसी प्रकार की कमी तो नहीं? नहीं महाराज, सब ठीक है। प्रजा तो अपने राजा को बहुत प्यार करती है। उनका कहना है कि राजा हो तो हमारे राजा जैसा। अच्छा, काश कि हम हमेशा ही अपने राज्य का देख रेख कर सकते और अपने प्रजा को हर प्रकार की खुशी दे सकते, पर ऐसा मुमकिन कहाँ। इसके लिए तो अमर होना होगा। मुमकिन है महाराज। मेरी नज़र में एक जादूगरनी है जो अपने जादू से आपको अमर बना सकती है। क्या बात कर रहे हो सेनापति? भला कोई अमर बन पाया है? जी महाराज, ऐसा मुमकिन है। आप कहो तो उस जादूगरनी से बात करूं। मैं भी अमर बनना चाहता था, पर सोचा कि बिना धन दौलत के अमर होना व्यर्थ है। पर आपके पास तो सब कुछ है। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें बाद में बताते हैं, तुम जा सकते हो। राजा सेनापति की बात सुन के मन ही मन में खुश हो जाता है और सेनापति के जाल में फंस जाता है। अगले दिन सेनापति राजा को एक जादूगरनी चुड़ैल से मिलाता है। हे महान जादूगरनी, हमने तुम्हें महाराज के बारे में बताया था। तुम हमारे महाराज को अमर बना दो। तुम जो भी मांगोगी महाराज तुम्हें देंगे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं महाराज। मैं महाराज के काम आ सकूं, मुझे बहुत खुशी होगी। चलो अब जल्दी से अपना काम शुरू करो। ये लीजिए महाराज, ये जादुई रस है। इसे पीते ही आप कुछ ही देर में अमर बन जाएंगे। राजा बिना कुछ सोचे समझे ही वो जादुई रस पी लेता है। थोड़ी ही देर में राजा की तबीयत खराब होने लगती है। ये तुमने मुझे क्या पिला दिया है? जिसे देख सेनापति और जादूगरनी दोनों हंसने लगते हैं। राजा को पता चल जाता है कि सेनापति ने उसके साथ धोखा किया है। मूर्ख राजा, तू मेरी जाल में फंस गया है। आज तक कोई अमर बना है? तेरे राज्य पर मेरी कब से नज़र है। अब सब मेरा होगा। थोड़ी ही देर में तू एक राक्षस में बदल जाएगा, जो कि एक श्राप है। तभी राजा थोड़ी ही देर में एक राक्षस के रूप में बदल जाता है। ए जादूगरनी, जल्दी से मुझे ठीक करो। अब तुम मर चुके हो। मरने के बाद एक राक्षस बन गए हो। अब तुम्हारे हड्डियों को कोई जलाएगा, तभी तुम्हें इस शराब से मुक्ति मिलेगी। पर तब तक तुम इस गुफा में फंसे रहोगे। दिन में तुम्हें नींद आएगी और रात में तुम्हें भूख लगेगी, जिसके कारण तुम सबको मार दोगे और तुम्हें कोई मुक्ति नहीं देगा। राजा कुछ नहीं कर पाता और देखते रहता है। अब तुम जिंदगी भर यहीं रहो और तुम्हारे राज्य का राजा मैं बनूंगा। राजा सेनापति की बात सुन गुस्सा हो जाता है और राक्षस होने के कारण सेनापति और जादूगरनी को दोनों को मार देता है। राजा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। राजा की याद मिट जाने से पहले अपनी सारी कहानी एक किताब में लिख देता है ताकि उसे कोई मुक्ति दे सके। इस तरह राजा एक राक्षस बन के गुफा में कैद हो जाता है। और फिर कहानी पढ़ने के बाद अंत में राजू को राक्षस की तस्वीर किताब में दिखाई देती है, जिसे देख रामू हैरान हो जाता है और उसे सभी परेशानी का हल मिल जाता है। अगली सुबह मुखिया गांव वालों से परेशानी को दूर करने के लिए उसका हल पूछता है। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ तो हल मिला होगा इस परेशानी का। अरे मुखिया जी, आप तो गांव के मुखिया हो, आपको इसका हल निकालना चाहिए और आप तो उल्टा हमसे ही पूछ रहे हो। मुखिया जी, मुझे इस परेशानी का हल मिल गया है। अरे वाह रामू बेटा, मुझे तुमसे ही उम्मीद थी। जल्दी बताओ क्या है। मुखिया जी, इस परेशानी का हल इस किताब में है।
मैं कल अकेले ही जंगल में गया था और मुझे जंगल में एक गुफा दिखाई दी थी। रामू गांव वालों को सारी बात बताता है और गांव वाले रामू की बात सुन हैरान हो जाते हैं। अरे पर उस राक्षस को मारेगा कौन? मोहन भाई, हम सबको मिलके ही उस राक्षस को मारना होगा। मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। अरे रामू बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम बस ये बताओ उस राक्षस को कैसे मारना है। हमें बस इस किताब में लिखे अनुसार उसके हड्डियों के कंकाल को अग्नि देनी होगी, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। और ये सब मैं अकेले नहीं कर सकता। रामू की बात सुन गांव वाले उसका साथ देते हैं। रामू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन पूरी तैयारी के साथ सभी गांव वाले जंगल में राक्षस के गुफा के पास पहुंच जाते हैं। गांव वाले गुफा को देख हैरान और डर जाते हैं। तुम सब यहीं रुको, उस राक्षस के कंकाल को ढूंढो। जैसे ही कंकाल मिले उसे आग लगा दो। मैं और कदम जाके अंदर देखते हैं। ठीक है रामू भाई, तुम जाओ। रामू और कदम अंदर जाते हैं। चलो अब जल्दी से उस राक्षस के कंकाल को ढूंढो और आग लगा दें। दूसरी ओर राक्षस गहरी नींद में होता है। तभी रामू और कदम आते हैं। कदम राक्षस को देख डर जाता है। चलो अब जल्दी से चुपचाप उसके कंकाल को ढूंढते हैं। दोनों मिलके राक्षस के कंकाल को ढूंढने लगते हैं। दूसरी ओर सभी गांव वाले भी कंकाल को ढूंढ रहे होते हैं। तभी कदम जमीन पर गिर जाता है और राक्षस नींद से जाग जाता है। रामू और कदम डर जाते हैं। हे भगवान, अब हम सब इस राक्षस के हाथों मारे जाएंगे। मूर्ख इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे गुफा में आ गए। ये राक्षस, तूने हमारे पशुओं को खाया है। तेरी वजह से पूरा गांव डरा हुआ है। अच्छा हुआ तुम सब आ गए। अब मुझे खाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तुम सबको मैं खा जाऊंगा। दूसरी ओर गांव वालों को राक्षस का कंकाल मिल जाता है। चलो अब जल्दी से इसे आग लगाओ। राक्षस रामू और कदम को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ता है। दूसरी ओर गांव वाले उसके कंकाल को आग लगा देते हैं और राक्षस थोड़ी ही देर में जल के राख बन जाता है। तभी राजा को मुक्ति मिल जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने मुझे इस श्राप से मुक्त किया है। इस तरह राजा को मुक्ति मिल जाती है और गांव वालों को रामू की बहादुरी के कारण राक्षस से मुक्ति मिल जाती है।